तो जहाँ जंगल होगा, जहाँ गंदगी होगी, वहाँ सांप का वास होगा, लोगों का चलना दूभर हो जाएगा। नाले बनेंगे लेकिन छोटे नाले बनेंगे। फिर इसके लिए फंडिंग नहीं कर सकती है, तो फिर क्या जरूरत है नगर पंचायत बनाने का? नमस्कार, मैं हूं गयासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं SGL न्यूज इंडिया। अभी हम मौजूद हैं रुपौली नगर पंचायत के वार्ड संख्या 5 में और यहाँ पे हमारे साथ कुछ प्रतिनिधि मौजूद हैं। हम उससे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। वो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं उपाध्यक्ष के पद से, तो वो क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं और पब्लिक का क्या रिएक्शन है उनको लेकर के, पब्लिक कितना पसंद करती है और उनका क्या एजेंडा है, मुख्य एजेंडा क्या उनका चुनाव लड़ने का, तो हम उसी से जानेंगे। तो आइए हम उनसे मिलवाते हैं। हाँ तो सर, आपका नाम पहले, शुभ नाम आपका? मेरा नाम खुशेंद्र कुमार निराला। खुशेंद्र कुमार निराला। तो आप किस पद के लिए लड़ रहे हैं, कहाँ से, कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैं नगर पंचायत रुपौली के उपाध्यक्ष पद से लड़ रहा हूं, जो महिला के लिए आरक्षित है, जनरल महिला क्षेत्र है जी। और उसी पद से हमारी प्रत्याशी हैं रानी देवी। रानी देवी। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? कुल्हाड़ी छाप। कुल्हाड़ी छाप। तो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपका मुख्य एजेंडा क्या है? आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार जो नगर पंचायत बनी है, पहली बार ये नगर पंचायत गठित हुई, हमको लगता है कि नगर पंचायत के माध्यम से जो सरकार फंड देती है तो वो केंद्र को 90% देना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। 10% राज्य सरकार देती है और गांव को शहरीकरण में तब्दील करने के लिए, क्योंकि बिहार में शहरीकरण मात्र 10 से 11% है, इसको 20% अन्य राज्य 20% पार कर गए। तो उसी के तहत सरकार की जो इच्छा है उसके तहत नगर पंचायत गठित हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जैसे लोग यदि आवेंगे तब तो निष्पक्ष रूप से इसका विकास हो पाएगा। नहीं तो जो फंडों का हाल है आज के दौर में, जिस तरह से फंडों का दुरुपयोग हो रहा है, फिर वही होगा। तो उसको रोकने के लिए मैं आया। काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं और पूर्व में यहाँ के प्रमुख भी रह चुके हैं, प्रमुख साहब भी है, तो काफ़ी अनुभव है और अच्छा क्षेत्र में विकास करेंगे। और इनके साथ काफ़ी सारे समर्थक भी हैं, तो एक बार दिखा देंगे उनको। तो इस बार आपका चुनाव चिन्ह है कुल्हाड़ी छाप। कुल्हाड़ी छाप है। तो क्या आप अभी क्षेत्र में जब दौरा कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, लोगों का आपको लेकर के क्या विचार है? हमको तो लगता है कि हमको बहुत सम्मान देते हैं। मतदाता बंधुओं के बीच में जो सम्मान मिलता है, मैं अभिभूत हो जाता हूँ। अभी जो आप लोगों से मिल रहे हैं तो उनको क्या, मतलब अपने तरफ से क्या उनको आश्वासन दे रहे हैं, या फिर जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद आप उसके लिए क्या क्या करेंगे, उसके बारे में क्या बताते हैं अभी पब्लिक को? उनके बारे में बताता हूं कि भाई, जो आपको इंदिरा आवास आवेगा, जो आपको शौचालय आवेगा, जो लाइटिंग की व्यवस्था होगी, जो सड़क बनेंगे, जहां कीचड़ है वहां रास्ते जो बहाल किए जाएंगे, जो सफाई कर्मी होंगे वो समय से नियमित रूप से काम करेंगे। मेरी बारी आएगी तो उन लोगों को अच्छे से काम करना पड़ेगा। और कोई भी क्षेत्र जो है हमारा, जो नगर पंचायत का 16 वार्ड है, 16 वार्ड में 16×48 सफाई कर्मी होंगे, 16 सुपरवाइजर होगा, 16×48 कम से कम 480 इंदिरा आवास आवेंगे। अभी तो 1,20,000 में गबन होता है, 2,60,000 नगर पंचायत बनने के बाद मिलेगा। यदि आप वैसे धनतंत्र वाले प्रत्याशी को, बलतंत्र वाले प्रत्याशी को, लोकतंत्र छोड़ के भागोगे तो फिर तो भोगना पड़ेगा वही हाल। जी बिल्कुल। जैसा कि आपके क्षेत्र में अभी काफ़ी ऐसी समस्याएं आती, जैसे नली गली सड़क वगैरह, तो इसको लेकर के आपका क्या विचार है कि आप जीतने के बाद इसको किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे इसका समाधान करेंगे? देखिए, नली गली वाला जो वर्क है, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी है तो मुख्य सड़कों से हमारी आबादी दूर तक गाँव की तरफ, खेत की तरफ फैली, वहाँ तक वैसी सड़कें नहीं, सुविधा नहीं, रोशनी की व्यवस्था नहीं। आप अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ सर्प काटने की ज़्यादा शिकायत होती है। तो जहाँ जंगल होगा, जहाँ गंदगी होगी, वहाँ सांप का वास होगा, लोगों का चलना दूभर हो जाएगा। इसलिए उनको अच्छी सड़कें चाहिए और उनकी व्यवस्था हम करवाएंगे। यदि मुझे जनता मौका देती है तो मैं उनकी व्यवस्था में तल्लीन रहूँगा। जितना भी फंड प्राप्त होगा, प्रयास करूँगा कि हर वार्ड में बराबर विकास की राशि बटे। बिल्कुल। अभी सफाई की भी बहुत ज़्यादा समस्या है कि सफाई नहीं हो पाता है, या नल जल को लेकर के, नल जल का भी बहुत सारा समस्या है। और कहीं सड़क को लेकर अगर देखा जाए तो नाले का मतलब ऐसा कोई उचित ये नहीं है
तो उन चीज़ों का आपको मतलब आप इलेक्शन जीतने के बाद चुनाव अगर जीत जाते हैं तो इन सभी का इस समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, नाले की जो व्यवस्था है, जी नाला जब तक गांव का नाला नाला में नहीं गिरेगा, जहां पानी बहती है, तो हमको नहीं लगता है कि नगर पंचायत में उतना फंड होगा कि नाला को नाला तक गिरा पाएगा। क्योंकि कोई भी गांव का नाला 1 किलोमीटर से कम नहीं होगा, और 1 किलोमीटर तक नाले को बहाल करने के लिए 10 करोड़ की आवश्यकता है। हमको लगता है बहुत अधिक फंडिंग होगा नगर पंचायत का, तो 4 से 5 करोड़ सालाना होगा। उसमें 16 वार्ड होगा आपका, तो नाले बनेंगे, लेकिन छोटे नाले बनेंगे। अगर ऐसी बात तो फिर नगर पंचायत जो घोषित किया गया है, शायद से पहली बार फर्स्ट टाइम है ये, तो अगर इतना सरकार के पास वो नहीं है या फिर इसके लिए फंडिंग नहीं कर सकती है, तो फिर क्या ज़रूरत है नगर पंचायत बनाने का? भारत में जो इतनी राज्यें बनी हैं, जो संघीय व्यवस्था है, प्रधानमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, राष्ट्रपति होते, राज्यपाल होते, तो देश में 3 लोग शासन करते, आप लोग भी जानते होंगे, CM, PM और DM, 3 ही लोग ना होते। तो ये 3 लोगों के रहते हुए आपका राज्य बिहार, जहाँ के आप वासी हैं, मैं वासी हूँ, क्या सभी सड़कें चलने लायक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब देश में एक राज्य का ये हाल है, तो इस नगर पंचायत से आप विकास की कितनी अपेक्षा रखते हैं? नहीं, फिर भी होना चाहिए ना। अगर नगर पंचायत का घोषणा किया गया है, बनाया गया है इसको, तो उस तरह से फंडिंग भी करनी चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए, जो भी समस्या है उनको लेकर के थोड़ा सा करना चाहिए, और वो आप लोग ही कर सकते हैं। वो चूंकि अब महागठबंधन की सरकार है जी। इस सरकार में हमारा भी सहयोग है, हम लोगों की सहभागिता है। तो हम प्रयास करेंगे कि रुपौली नगर पंचायत को नगर विकास विभाग जो है उससे अधिक से अधिक फंड लावें और कुछ अलग टाइप का विकास की रेखा खींचें जी, हमारी यही इच्छा है। तो कुल मिलाकर के आप पूरा का पूरा विकास करेंगे जीतने के बाद, इस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, और आपके साथ जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, आपके सभी समर्थक हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या विचार है और वो इनको कहाँ तक सपोर्ट करते हैं। सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम नंद किशोर सिंह हुआ जी। आप इनके समर्थक हैं? जी जी। तो क्या लगता है, आप किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे प्रत्याशी है ये, क्या इसको वोट देकर के जिताना चाहिए? ये हमारे प्रमुख साहब हैं जी, बिल्कुल पूर्व ये हमारे इस नगर पंचायत का आईना बनेंगे जी। और जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे उन पर लूट खसोट नहीं हो, अंकुश लगाने का ही काम करेंगे। तो मतलब पूर्ण विश्वास है कुल मिलाकर के आपको कि हाँ, अगर ये प्रत्याशी को हम जिताते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, तो पूरा विकास का काम करेंगे। आपको भरोसा है? 100%। और हम 100% आप इसको सहयोग करते हैं। और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता हुआ जी। तो इनको आप जानते हैं? जानते हैं जी। कैसे प्रत्याशी हैं और इनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपना छवि पूरे प्रखंड में अपना छवि है इनका जी। आपको लगता है जीतने के बाद ये पूर्ण विकास करेंगे क्षेत्र में? पूर्ण विकास क्योंकि लंबे लंबे वादे करने वाले बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं। आप भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे प्रतिनिधि है, प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनावी में मैदान में जो है कि अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन उसी में से एक ये भी है। तो आप इनको ही वोट क्यों करेंगे, क्या रीजन? इसलिए वोट करेंगे, इनकी 5 साल की टर्म हमने देखा है जी। जो इनका छवि है बरकरार रखे हैं और हर लोगों का सम्मान किए हुए हैं जी। इनका छवि बना हुआ और विकास का काम भी किए थे जी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग, जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी इनके सपोर्ट में है, सभी इनके पक्ष में है और अच्छे प्रत्याशी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, इससे पहले भी पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। तो एक बार फिर से सर जानना चाहेंगे, अपने प्रत्याशी का नाम बताएं और अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के बताएं। प्रत्याशी का नाम रानी देवी है, क्रमांक 5 है और छाप कुल्हारी छाप। कुल्हारी छाप है। कितने नंबर पे? 5 नंबर, क्रम संख्या 5 पे। तो आप लोगों से उम्मीद रहेगा कि यहाँ पे जितने भी लोग सभी तो सपोर्ट में हैं, सभी इनके साथ हैं, और आप लोगों से भी ये उम्मीद है कि आप भी इनको जिताएं। काफ़ी अनुभवी प्रत्याशी हैं और अच्छे हैं, बुजुर्ग हैं, इनको अनुभव है काफ़ी कुछ। इसको लेकर के अगर जीतते हैं तो अच्छा विकास करेंगे, और आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो जीतने के बाद आपकी दुख दर्द, आपकी हर समस्याओं में आपका साथ दे और आपके क्षेत्र में विकास करने का काम करे। ऐसे प्रत्याशी को कभी ना चुने जो जीतने के बाद कुछ प्रत्याशी लोगों से मिलना तक पसंद नहीं करते हैं, मिलते तक नहीं है। तो ऐसे प्रत्याशियों पे भरोसा ना करें, अपना आँख, अपना नज़रिया खोल के अच्छे प्रत्याशी को चुने।
हमारा यही सलाह है। बाकी आप लोग समझदार हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने नज़रिए से देख के लोगों को आप वोट करेंगे और अच्छे प्रत्याशी को जिताएंगे। तो सर लेते हैं विदा और फिर मिलते हैं चुनाव जीतने के बाद। चलिए, धन्यवाद। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। तो देखते